Hello everyone, how's it going? Hope you all are doing well. Welcome you all on this channel. Today my friends, we will have problem discussion session और हम आज डिस्कस करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज. हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. While we solve the problems, I suggest you that you focus on 2 points. Number 1, approach. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को कैसे पढ़ करके उसको कैसे लिख रहे हैं वो अप्रोच आपको देखना है. सेकेंड, हाउ आई एम कन्वर्टिंग द क्वेश्चन इन आवर लैंग्वेज. लाइक लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन उसका कुछ अपना अलग लैंग्वेज होगा, उसको मैं कैसे सेल्फ लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूं राइट करके, ये आपको देखना होगा. ठीक है. अगर आप क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में करके सॉल्व करेंगे देन यू विल फील द क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन मच इजियर वे एंड कॉन्फिडेंस वे. एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे. जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं यू फोकस ऑन दीज 2 पॉइंट्स. लेट अस बिगिन आवर फर्स्ट प्रॉब्लम. एज द प्रॉब्लम सेज, what it says कि water flow over the fixed surface causing the viscous velocity, right? जो क्वेश्चन कह रहा है हम डायरेक्ट सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे. क्या कह रहा है, फिक्स सरफेस है तो हमने क्या कर लिया, फिक्स सरफेस ड्रॉ कर लिया. हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे. ठीक है माय फ्रेंड्स. हमने क्या किया, एक फिक्स सरफेस ड्रॉ कर लिया. ऐसे क्या फिक्स सरफेस है. ओके माय फ्रेंड्स. उसका विस्कस वेलोसिटी वेरिएशन अलोंग वाई डायरेक्शन. इसके परपेंडिकुलर एक हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया. ओके माय फ्रेंड. इस वाई के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी एट वाई डिस्टेंस वाई, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2u माइनस 2y माइनस 2y क्यूब प्लस y टू द पावर 4 वेयर u इज इन मीटर पर सेकेंड. ओके माय फ्रेंड्स. और दूसरा क्या एक क्वेश्चन में दे के रखा है, डायनेमिक विस्कोसिटी. क्या होता है, 1 सेंटीपॉइज. ये पॉइज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 2 पॉइज. और आप रिमेंबर करेंगे 1 पॉइज कितना होता है, 0.1 एसआई में. ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 पास्कल सेकेंड. ओके माय फ्रेंड्स. ये अपना हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शियर स्ट्रेस क्या होगा एट 10 mm फ्रॉम द सरफेस. What will be the shear stress when y is 10 mm, that is 10 mm from the surface. डायरेक्टली हमें ये पता चल गया shear stress पूछ रहा है, विस्कोसिटी देके रखा है. तो किस चीज का क्वेश्चन होगा, सबसे पहले हमें पता चलेगा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का होगा. न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में कौन सा हम फॉर्मूला यूज करते हैं, टाउ इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy. यही फॉर्मूला यूज होता है, सिंपल. अब du अपॉन dy यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, du upon dy 2 minus 6y square plus 4y क्यूब. किस डिस्टेंस पे निकालना है, y इक्वल्स टू 10 mm पे. ओके माय डियर फ्रेंड्स. 10 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 मीटर होगा. क्या आएगा यहां से, du upon dy 1.994. ओके, ये आ गया du अपॉन dy. जब भी जो भी वैल्यू आ रहा है उसका यूनिट लिखना है. ये यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड है और y क्या है, मीटर में पुट किया तो क्या आ जाएगा, पर सेकेंड, यानी सेकेंड माइनस 1 इसका यूनिट आ गया. अब टाउ की वैल्यू निकालते हैं. टाउ क्या होगा, म्यू कितना, 10 टू द पावर माइनस 3. du अपॉन dy क्या है, 1.994 और दोनों यूनिट मिलके क्या आएगा फाइनली, पास्कल. पास्कल क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.002 अप्रोक्सीमेटली. D इज द करेक्ट आंसर. अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन मीटर पर सेकंड नियर द solid wall at a section in a laminar flow is given by.
सो अब यहां पे क्या दे रखा है, यू का वैल्यू चेंज कर दिया, राइट। क्या यू का वैल्यू क्या दे के रखा है, 5 sin 5 पाई इंटू वाई। ओके माई फ्रेंड्स, और म्यू का वैल्यू क्या दे के रखा है इस बार, 5 पॉइस। इसको इस साइन में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.5। यूनिट क्या होता है, पास्कल सेकेंड। सो अब ये पूछ रहा है द शियर स्ट्रेस एट y इक्वल टू 0.05 मीटर। सो y कितना है अभी, 0.05 मीटर। सो व्हाट विल बी द टाउ वैल्यू। सो ये भी न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का क्वेश्चन है। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बेसिस पे हम ये सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बेसिस पे। ओके माय फ्रेंड्स, तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी यू अपॉन डी वाई। वो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, 5 इंटू 5 रह जाएगा ये इधर, तो कितना होता है साइन का डिफरेंशिएशन cos 5 पाई y। फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बनेगा, 5 पाई। सो ये क्या आ गया, 25 पाई इंटू कॉस 5 पाई y। सो अब y की वैल्यू कितने में पूछ रहा है, 0.05 मीटर। y की वैल्यू 0.05 मीटर रख दो तो क्या बनेगा, कॉस बोलो पाई बाई 4। सो 25 इंटू, तो ये हमारा क्या आंसर आएगा, 55.536। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड था u। सो डी यू बाई डी वाई मीटर में है तो क्या आएगा ये, सेकंड माइनस 1। 0.5 म्यू डी यू बाई डी वाई 55.536। अभी इसका यूनिट क्या था, पास्कल सेकंड, और ये सेकंड माइनस 1 तो बन जाएगा यूनिट पास्कल। ये माय डियर ये यूनिट हमेशा लिखना, अदरवाइज इन व्हाट हैपेंस कि यूनिट का ही कंफ्यूजन रह जाता है एंड में। सो हर एक स्टेप पे यूनिट क्लियर होना। ओके माय डियर, 27.76 हमारा आंसर कितना है पास्कल में। पास्कल में क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 27.76 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, यही यूनिट में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो क्या आंसर होगा, बी। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट और उस पर कंसंट्रेशन करना बहुत जरूरी है हर एक पॉइंट पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो व्हाट द प्रॉब्लम सेज, a Newtonian fluid. So a Newtonian fluid, right? So it follows the Newton law of viscosity. It will follow Newton law of viscosity. Fills the clearance between a shaft and a sleeve. Okay. So let us draw the shaft and the sleeve. Okay, my friends. So this is the shaft and sleeve. सो क्वेश्चन जो कहेगा हम वही ड्रॉ करेंगे और वो चीज़ लिख लेंगे। ओके माय फ्रेंड, इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। हमें इतना नॉलेज है कि जो क्वेश्चन कहे उसको हम लिख लें अपने लैंग्वेज में। उससे क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस रहता है कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद क्या बोला है, व्हेन क्या है अभी, क्या फ्लूइड फिल्स, न्यूटोनियन फ्लूइड। ये कौन सा फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड, जो इनके क्लियरेंस को फिल कर दे रहा है। ओके माय फ्रेंड्स, और ये क्या कह रहा है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन। सो 800 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया ऑन द शाफ्ट। अब हम सोच सकते हैं या तो ऐसे इधर परपेंडिकुलर कहीं से भी लग सकता है, बट क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें पहले ऐसे फोर्स ऐसे ड्रॉ नहीं कर देना है कि कहीं भी ड्रॉ कर दिए। क्वेश्चन से ही पता करना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। सो क्या क्वेश्चन कह रहा है, पैरेलल टू द स्लीव। तो स्लीव के पैरेलल क्या होगा, यही डायरेक्शन होगा ना, यही स्लीव के पैरेलल है। तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ, दैट इज 800 न्यूटन।
सो अगर हम 800 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो शाफ्ट है एक स्पीड अटेन करता है जिसको हम बोलते हैं v, और v की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 1.5 mm/s। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ अ फोर्स इंस्टेड ऑफ 800 न्यूटन, अगर हम 2.4 किलो न्यूटन लगाए, दैट इज एफ डैश अगर 2.4 किलो न्यूटन है, देन व्हाट इज द वेलोसिटी और स्पीड विथ विच द शाफ्ट विल मूव, ये पूछना चाह रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये किसका क्वेश्चन है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी अगर हम राइट करें तो क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy। सो हमें ना म्यू दिया ना du अपॉन dy दिया, तो कोई बात नहीं, हमें टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी दिया नहीं हो तो हम क्या मान लेंगे, म्यू ही है, लेट्स सपोज। और पिछले लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दिया हो तो हम क्या मानते हैं, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। सो लेट अस कंसीडर जो इसके बीच में क्लियरेंस क्या है, c है, ठीक है। सो अगर हम इसको जूम डायग्राम बनाएं तो ये क्या हो गया, स्लीव, ठीक है, और ये शाफ्ट का एक पोर्शन हो गया, चलो बना देते हैं शाफ्ट ही। सो इसके बीच में क्या होगा, न्यूटोनियन फ्लूइड फील्ड अप है, ठीक है माय डियर। सो अगर हम देखें यहाँ पे प्रोफाइल बना वेलोसिटी, तो हम क्या मानेंगे, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, राइट। तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी इसकी, v, यहाँ पे क्या होगी 0, और इसके बीच के जो डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या है, क्लियरेंस c है, जो हमने मान रखा ऑलरेडी। सो स्लोप क्या होगा, ये स्लोप ये वाला एंगल बताएगा ना, तो क्या होगा स्लोप ये वैल्यू क्या होगी, du अपॉन dy ही होगी, वही स्लोप है ना, क्योंकि ये क्या है, ग्राफ y और u का ग्राफ है, राइट। सो स्लोप क्या होगा, ये वाला वैल्यू होगा। सो दिस इज नथिंग बट du अपॉन dy। तो ये लीनियर स्लोप है, स्लोप इसका क्या, लीनियर मतलब कांस्टेंट है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, v अपॉन c। ये स्लोप की वैल्यू क्या होगी, v, चलो थोड़ा दूसरा कलर यूज करते हैं, v ये क्या वैल्यू, v है, और ये डिस्टेंस क्या है, c है। सो इस एंगल, ये स्लोप का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो v अपॉन c, यही होगी स्लोप। और स्लोप क्या है, नथिंग बट, अगर हम देखो सिंपल है यार, y है और ये v है, तो और कोई सा भी ग्राफ है और यहाँ पर अगर हम स्लोप पता करें तो स्लोप क्या होगा, डिफरेंशियली तो होगा dv अपॉन dy। अगर u है मान लो तो du अपॉन dy, स्लोप क्या होगा, डिफरेंशियली तो होता स्लोप माय डियर, समझ में आ गया। तो जो स्लोप की वैल्यू होगी वो नथिंग बट du अपॉन dy होगी, और डायग्राम से बिकॉज इट इज लीनियर सो v अपॉन c। सो अगर हम टाउ ऊपर के फॉर्मूले में देखें जो यहाँ पे है, तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, टाउ वैल्यू अगर हम निकालें तो टाउ की वैल्यू केस 1 में क्या होगी, म्यू इंटू v अपॉन c, ठीक है माय फ्रेंड्स। सो और अगर हम टाउ को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए, कौन से एरिया को, सिलेंडर है क्या है ये, शाफ्ट है, सिलेंडर नहीं है, शाफ्ट का सरफेस एरिया, अगर इस पे पूरा शियर स्ट्रेस आएगा ना, इस पे पूरा शियर स्ट्रेस आएगा शाफ्ट पे, तो यहां का शियर स्ट्रेस क्या होगा, म्यू इंटू वी बाई सी। क्यों, क्योंकि du अपॉन dy एट y इक्वल्स टू c क्या है, v अपॉन c। ओके माय डियर, ये लीनियर प्रोफाइल में आया तो किसी डिस्टेंस y पे वेलोसिटी क्या होगी, u इक्वल्स टू v अपॉन c इंटू y। सो du अपॉन dy क्या होगा, v अपॉन c। ओके माय डियर। सो टाउ कहाँ पे है, इसके सरफेस पे निकाला हमने टाउ, और इसके एरिया से अगर हम पूरे पेरीमीटर वाले एरिया से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, शियर फोर्स। और बिकॉज ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा है तो नेट बैलेंस फोर्स क्या होगा, 0। सो एफ एस इक्वल्स टू एफ। ओके माय डियर। सो टाउ हमने निकाला था म्यू इंटू वी अपॉन सी इंटू एस इक्वल्स टू एफ, 800 न्यूटन पता है हमें, ठीक है माय डियर, या फिर एफ ही लिख लो। तो ये इक्वेशन मिल गया अपना फोर्स और विस्कोसिटी में रिलेशन। सो अगर हम एफ डैश लगाए तो अपना फ्लूइड सेम रह रहा है, ठीक है, क्लियरेंस भी सेम है।
तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और एस भी सेम रहेगा। ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। ओके माय डियर, सो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा, एफ अपॉन एफ डैश इक्वल्स टू, एफ की वैल्यू क्या है, म्यू वी अपॉन सी इंटू एस, एफ डैश का वैल्यू क्या है, म्यू इंटू वी डैश अपॉन सी इंटू एस, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा रिलेशन क्या बना, एफ अपॉन एफ डैश इक्वल्स टू वी अपॉन वी डैश। तो अब कोई सा भी क्वेश्चन दिया हो कि वी डैश पूछा हो, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है एफ दे करके एफ डैश दे करके, तो हमें वी डैश मिल जाएगा। अगर वी डैश दिया हो और एफ डैश पूछ रहा हो तो इस इक्वेशन से निकल जाएगा। तो हमारा क्या पूछा है, वी डैश, वी डैश क्या पूछा है, अब इस इक्वेशन से क्या निकलेगा, वी डैश एफ डैश वी अपॉन एफ। सो जो वैल्यूज पुट करेंगे एफ डैश वी और एफ का, सो एफ डैश कितना 2.4 इंटू 1000 न्यूटन, 2400 न्यूटन, वी की वैल्यू क्या है 1.5 mm पर सेकेंड, एफ क्या है 800 न्यूटन। सो वी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5 mm per second. So D is the correct answer. Okay my dear, let us move to our next question now. So if the surface tension of water air interface is this, the gauge pressure inside a raindrop, so ये raindrop बबल का, रेनड्रॉप क्या, ड्रॉपलेट का, बबल का नहीं ड्रॉपलेट का क्वेश्चन है। सो प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला क्या था ड्रॉपलेट के लिए, 4 सिग्मा अपॉन डी, सिग्मा क्या दे के रखा 0.073 और ड्रॉपलेट का डायमीटर क्या 1 mm, उसको मीटर में कन्वर्ट करो क्योंकि हम एसआई में ही डील कर रहे हैं सारी चीज़ें। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट करो जल्दी। (292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। assertion reason का एक क्वेश्चन है, इफ अ क्यूब इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड विथ 2 ऑफ इट्स सरफेस पैरेलल टू द फ्री सरफेस। तो जो क्वेश्चन कह रहा हम वही करेंगे, ठीक है। एक लिक्विड इस बकेट में रखा हुआ है जिसका ये फ्री सरफेस है, इसमें हमने एक क्यूब रख दिया जो कि साइड उसका क्या पैरेलल है, 2 साइड्स, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड फ्री सरफेस के पैरेलल में है, ठीक है माय डियर, यही कहना चाह रहा है। देन द प्रेशर ऑन द 2 सरफेस विच आर पैरेलल टू द फ्री सरफेस आर द सेम। क्या यहाँ और यहाँ का प्रेशर सेम होगा, बताओ माय डियर। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि ड्यू टू द, अगर ऐसा वर्टिकल है तो जी ऐसे लगेगा, तो पास्कल्स लॉ ड्यू टू वेट ऑफ द फ्लूइड कुछ प्रेशर चेंज होगा बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड इन दिस रीजन। ओके, सो assertion गलत है। रीजन, Pascal's law states that when a fluid is at rest, the pressure at any place is the same in all direction. ये सही है, so answer is D. The shear stress developed in a lubricant's oil of viscosity 9.81 poise. So यहाँ पे viscosity क्या दे के रखा है 9.81 poise। इसको हम MKS में लाएंगे तो 0.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या होगा 0.981 पास्कल सेकेंड। 2 पैरेलल प्लेट के बीच में इसको फिल कर दिया गया जो 1 सेंटीमीटर अपार्ट है। सो एक ये प्लेट हुआ, एक ये प्लेट हुआ, इसके बीच में क्या है, यही वाला फ्लूइड है। कितना दोनों के बीच में गैप है 1 सेंटीमीटर का। ओके, और ये दोनों प्लेट विथ रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब इसको अगर रेस्ट पे कर दिए सो ये कितने से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो शेयर स्ट्रेस क्या होगा, व्हाट इज द शेयर स्ट्रेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने पहले बोला कि अगर वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दे के रखा तो हम क्या मानेंगे, लीनियर। लीनियर मानेंगे तो स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी जो यहाँ पे उसको इससे डिवाइड कर दो। सो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस होगा टाउ, वो क्या होगा म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, और बिकॉज ये लीनियर है तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट, v कितना 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन y कितना 1 सेंटीमीटर, मीटर में क्या होगा 0.01 मीटर। सब टॉ की वैल्यू, म्यू का वैल्यू हमने पहले ही पता करके रखा 0.981 इंटू 2 अपॉन 0.01। सब टॉ की वैल्यू क्या आएगी 196.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
So B is the correct answer. So now we'll move to our next question. So the question says Newton's law of viscosity depends upon the. So हमने अभी कुछ देर पहले पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है that Newton's law of viscosity says that tau is proportional to rate of shear strain, that is du upon dy. So shear stress पे डिपेंड करता है और rate of strain पे डिपेंड करता है. So C is the correct answer. Next, the normal stress is the same in all direction at a point in a fluid only when. So normal stress मतलब क्या हो गया, जो कि प्रेशर होता है ना, बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस का प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट ऑफ अ फ्लूइड ओनली व्हेन. कब होता है ये चीज, ये क्या है, बेसिकली पास्कल्स लॉ है ना. और पास्कल्स लॉ कब होता है, स्टैटिक के केस में, फ्लूइड स्टैटिक के केस में, राइट. द फ्लूइड है जीरो विस्कोसिटी, क्या है, फ्लूइड के जीरो विस्कोसिटी हो तो हो जाएगा. वन फ्लूइड लेयर हैज नो मोशन रिलेटेड टू एन एडजेसेंट लेयर. द फ्लूइड इज फ्रिक्शनल. द फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल. द फ्लूइड हैज जीरो विस्कोसिटी एंड इज एट रेस्ट. वन फ्लूइड हैज नो मोशन रिलेटेड टू एन एडजेसेंट लेयर. सो डी इज द करेक्ट आंसर. क्या फ्लूइड ऐसा हो सकता है जिसका जीरो विस्कोसिटी हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना. भले वो रेस्ट पे है बट उसका शेयर विस्कोसिटी जीरो नहीं होगा, शेयर स्ट्रेस जीरो होना चाहिए. स्टैटिक के लिए क्या कंडीशन मैंने बताया था, शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन जीरो होगा तो शेयर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा. म्यू को जीरो होना जरूरी नहीं है, म्यू जीरो होना जरूरी नहीं. तो सी इज रॉन्ग आंसर. लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये एट रेस्ट यहाँ पे बोल के क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया लोगों को, उससे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगर ये रिलेशन है n1 है तो क्या होगा, ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, राइट. सो न्यूटोनियन फ्लूइड ए का 3, बी तो जीरो है ऑलरेडी यहाँ पे और n लेस देन 1 है. तो लेस देन 1 है तो कैसा ग्राफ बनेगा, डाउनवर्ड, क्योंकि लेस देन 1 है. और डाउनवर्ड में क्या होता था, स्यूडो प्लास्टिक. सो बी का 4. n ग्रेटर देन 1 तो कैसे ग्राफ बनेगा, अपवर्ड. और ये क्या है, बड़ा क्या होता है, दिल, दिल बड़ा होना चाहिए तो डायलेटेंट. और यहाँ पे B है और n1 है तो क्या होगा, बिंघम फ्लूइड. सो 3 4 2 1, C इज द करेक्ट आंसर. Okay my friends, now let us solve this problem. So what problem says, determine the nearest value of fluid viscosity. तो हमें fluid viscosity पता करना है, ठीक है. Let us say it is asking mu. Let us say mu क्या, dynamic viscosity between the shaft and the sleeve in figure below shown. So इसके केस में what is the fluid का viscosity, जो यहाँ पे fluid है इसका viscosity क्या होगा ये पूछना चाह रहा है. लेकिन अब हम क्वेश्चन देखें, उसका यूनिट क्या देके रखा है आंसर में, पॉइस और स्टोक. सो इसमें माय डियर कंफ्यूजन हो तो अच्छे से देख करके लगाना, क्योंकि ऑलरेडी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है यूनिट में. ओके माय डियर. सो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू हम निकालेंगे. सबसे पहले अपने दिमाग को क्या ट्रेन कर लेना, हमें ऑप्शन कुछ नहीं देगा, हमें क्या ट्रेन करना है, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू. और म्यू का यूनिट क्या होता है, पास्कल सेकेंड होता है या फिर पॉइस होता है CGS में. ओके माय डियर. सो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. तो क्वेश्चन में क्या क्या, 100 न्यूटन फोर्स लगा दिया है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है माय डियर. सो सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, राइट, जो हमने अभी पहले सॉल्व किया था यहाँ पे. ओके माय डियर, सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन है. सो हमारा रिलेशन क्या आया था, वही रिलेशन हम यूज डायरेक्ट कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग द होल थिंग हम वही रिलेशन डायरेक्ट यूज कर लेंगे. सो एफ क्या आया था, चलो ड्राइव कर लेते हैं. सो यहाँ पे F लग रहा है और इसके बीच में फ्लूइड है, राइट. सो अगर हम ड्रॉ करें, ये आएगा अपना स्लीव और इसके बीच ऊपर शाफ्ट जा रहा है, ठीक है, ऐसे, और इसके बीच में फ्लूइड है. सो कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दिया है और कुछ बोला भी नहीं, तो हम क्या मानेंगे, लीनियर. यहाँ पे वेलोसिटी v होगी और इसके बीच में डिस्टेंस मान लो क्लियरेंस c है, तो c की वैल्यू दे के रखा है, c इज 0.075 mm. F क्या है, 100 न्यूटन.
डायमीटर कितना दिया है 75 mm, और कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है 0.1 मीटर पर सेकेंड। ओके माय डियर, और इसका लेंथ कितना है L 200 mm। ओके माय डियर, सो अब क्या होगा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ये लीनियर हम मानेंगे, ठीक है माय डियर। सो डी यू अपॉन डी वाई क्या होगा, u की जगह v रख दो, y की जगह c रख दो, खत्म, यूनिट मैच कर दो बस, v अपॉन सी, क्योंकि लीनियर है, कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। सो अब शेयर स्ट्रेस क्या होगा, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, सो म्यू इंटू वी अपॉन सी। ओके माय डियर, म्यू हमें पता नहीं है तो इसलिए अननोन लेके चलेंगे, हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। अब टाउ जो है ये क्या है, इस सरफेस पे टाउ है, इसके सरफेस पे, ओवरऑल सरफेस पे। तो शेयर स्ट्रेस की वजह से जो फोर्स इंड्यूस होगा एफ एस, वो क्या होगा, टाउ इंटू सरफेस एरिया। ओके माय डियर, एस क्या होगा, पाई डी इंटू एल। ओके माय डियर, सो एस कैलकुलेट करते हैं, डी कितना है 0.075, एल कितना है 0.2 मीटर। तो कितना है, एस के लिए 0.0471 मीटर स्क्वायर। ओके, तो एफ एस की वैल्यू क्या होगी, टाउ इंटू 0.0471। अब ये एफ एस क्या, रेजिस्टिव फोर्स ऐसे बैक पे लगेगा यहाँ पे, ठीक है माय डियर। सो अब बिकॉज ये कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा तो एफ एस और इस एफ को बैलेंस कर देगा, तो क्या होगा, इक्वल्स टू एफ की वैल्यू गिवन है 100 न्यूटन। ओके माय डियर, सो टाउ की वैल्यू क्या थी, म्यू इंटू वी अपॉन सी इक्वल्स टू 100, सॉरी इंटू 0.0471 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 न्यूटन। ओके माय डियर, सो म्यू पूछा है तो म्यू क्या होगा, 100 न्यूटन ही है ये, इंटू सी अपॉन एरिया क्या हमने लिखा था, मीटर स्क्वायर में ही लिखा था, वेलोसिटी v। ओके माय डियर, सो सारा एसआई यूनिट में है तो सी को भी हम एसआई यूनिट में रखेंगे, ये एमएम में दे के रखा, तो 0.075 इंटू 10⁻³ मीटर अपॉन एरिया 0.0471 मीटर स्क्वायर था, v क्या है, मीटर पर सेकंड, ऑलरेडी एसआई यूनिट में, अपॉन, सो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, वन 1.59। इसका यूनिट क्या हो गया, एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट क्या था, पास्कल सेकेंड। ओके माय डियर, इसको क्या लिख सकते हैं एसआई यूनिट में, बोलो माय डियर, 15.9 पॉइज, जो कि अप्रोक्सीमेटली 16 पॉइज होगा। सो क्या है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके माय डियर, so now let us move to our next question. Before solving this question, I suggest you so now my friends, let us move to our next problem. The problem says a journal bearing has a shaft diameter of 40 mm and length of 40 mm. The shaft is rotating at 20 radian per second and viscosity of lubricant is 20 millipascal second. The kilovents is 0.02 mm. The loss of torque, यहाँ लॉस ऑफ टॉर्क पूछ रहा है, ठीक है, ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड लुब्रिकेंट। सो ड्यू टू विच विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब शेयर स्ट्रेस मतलब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सो डायरेक्टली हम क्वेश्चन से हम पता कर लिए कि हमें क्या यूज करना है, क्या, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, और वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दे रखा तो इसको हम क्या मान लेंगे, लीनियर। सो इतना अंडरस्टैंड करने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं और हम डेटा नोट डाउन करते हैं अब क्वेश्चन का। अ जनरल बेरिंग हैज अ शाफ्ट डायमीटर ऑफ 40 mm। इतना हम अंडरस्टैंड करने के बाद अब डेटा लिख रहे हैं। शाफ्ट का डायमीटर 40 mm है, शाफ्ट का लेंथ 40 mm है,
शाफ्ट रोटेट किससे कर रहा है? 20 रेडियन पर सेकंड से। विस्कोसिटी कितना है? 20 मिली पास्कल सेकंड, सो 10⁻³ कर देंगे पास्कल सेकंड ऐसा यूनिट में। द क्लियरेंस इज 0.02 mm है, तो 10 मीटर में क्या होगा? 10⁻³ मीटर। तुरंत का तुरंत आप डेटा नोट डाउन करते टाइम पे SI यूनिट में लिख लीजिए। ओके माय डियर, सो दीज आर द डेटा दैट इज फ्रॉम द क्वेश्चन। अब हम ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन को। तो बोल रहा है एक शाफ्ट है, वो जर्नल बियरिंग, ये जर्नल बियरिंग है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। लीनियर नहीं है, लीनियर मोशन नहीं है, वो राउंड राउंड है, सर्कुलर मोशन है। और किससे घूम रहा है? ओमेगा से, ठीक है माय डियर। सो अगर हम इधर से व्यू देखें, इधर से व्यू अगर इसका ड्रॉ करें तो कैसे दिखेगा? कुछ इस टाइप से दिखेगा ना। ये जर्नल बियरिंग होगा और ये अंदर शाफ्ट होगा। ओके माय डियर, और ये ओमेगा से मूव कर रहा है, किससे? ओमेगा से। ओमेगा से मूव कर रहा है। सो नाउ, और इसके बीच में क्या है? फ्लूइड है। सो अगर हम इसकी बात करें, तो ये क्या हो, यहाँ के अगर हम थोड़ा सा एरिया लेकर के अगर हम जूम करके डायग्राम बनाए तो ये ऐसे स्ट्रेट होगा, राइट। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? 0, और यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी फ्लूइड की? ओमेगा इंटू आर। ओमेगा इंटू आर। और अगर कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानते हैं? लीनियर। और इसके बीच में क्या डिस्टेंस है? क्लियरेंस क्या है? सी है। ओके माय डियर, क्लियरेंस गिवन है सी। सो ये डिस्टेंस क्या होगा? क्लियरेंस क्या, यही डिस्टेंस है ना, तो ये है सी जो कि दिया हुआ है। सो अगर हम, ये है तुम्हारा शेयर स्ट्रेन रेट। ओके माय डियर, सो ये हो गया शेयर स्ट्रेन रेट du/dy। हम लीनियर मान लिए तो ये क्या होगा? ओमेगा r/c। आर क्या है? शाफ्ट रेडियस। शाफ्ट रेडियस क्या बोलेंगे? d/2। ओके माय डियर, सब शेयर स्ट्रेन रेट क्या आ गया? ओमेगा इंटू d/2c। ओमेगा क्या? 20 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है। शाफ्ट डायमीटर 40 इंटू 10⁻³ सी की वैल्यू क्या है? 0.02 इंटू 10⁻³। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी शेयर स्ट्रेन रेट की? 20 इंटू 20,000 यूनिट क्या होगा? सेकंड -1। ओके, सो अभी मूव करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे, राइट। हम ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी? क्योंकि लॉस ऑफ टॉर्क किसकी वजह से पूछ रहा है? विस्कोसिटी की वजह से पूछ रहा है। तो हमें शियर स्ट्रेस तो पता करना ही करना है। तो शियर स्ट्रेस क्या होगा? म्यू इंटू du/dy। du/dy हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया 20,000 du/dy, और ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट वैल्यू पुट करते हैं। म्यू क्या वैल्यू क्या था? 20 इंटू 10⁻³ और dy/dy क्या है? 20,000। सो ये क्या आएगा? शियर स्ट्रेस क्या आएगा? 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके माय डियर, नाउ जो ये शियर स्ट्रेस कहाँ आएगा? इस पे। सो इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरा शियर स्ट्रेस, राइट। थ्रू आउट लेंथ ऑल्सो, मतलब ऐसे एरिया सर्कल पे भी और एरिया पर भी ना, ऐसे लेंथ, थ्रू आउट लेंथ। सो जो फोर्स आएगा शेयर स्ट्रेस की वजह से, क्या हो गया? पूरा सरफेस एरिया हो गया, पूरा सरफेस एरिया, दैट इज टाउ इंटू एस। और एस क्या है? π/dl। सो इसका अगर मीटर में हम निकालना चाहें, मीटर स्क्वायर में, सो क्या होगा? पाई इंटू 0.04 इंटू 0.02।
0.04, तो एरिया कितना आएगा 5.02 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। सो फोर्स कितना आ जाएगा 400 इंटू एरिया, (2.01 न्यूटन। ओके, सो ये फोर्स क्या करेगा, ये लॉस प्रोवाइड करेगा उसको। सो अब क्या पूछा, फोर्स नहीं पूछा है, टॉर्क पूछा है। तो टॉर्क क्या होगा F इंटू आर, दैट इज D/2। सो F की वैल्यू पता है 2.01, D कितना है 0.04 मीटर अपॉन 2। क्या होगा 0.04। हमने सारा यूनिट, ये न्यूटन में था और ये मीटर में था, राइट। सो क्या होगा न्यूटन मीटर। सो आंसर ए इज करेक्ट। सो नाउ माय फ्रेंड्स, you are able to solve, you'll be able to solve now questions related to fluid properties, viscosity, surface tension. And my friends, I'll suggest you that you start doing previous year questions from GATE and engineering services. And if you have any doubt, you can ask in the comment section of this video. So this is all from this lecture. Thank you all for watching this video. If you liked this video, share it with other students as well. And for more videos and regular updates, subscribe to this channel. Thank you all.